हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारा ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन आ गया है और आपको ये सुनकर अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा कि कुछ कुछ सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और कुछ सेम हैं। और इंग्लिश कभी चेंज नहीं हो सकती। इंग्लिश में जो ग्रामर होती है वही होती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ओके, तो हम लोग जो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे थे वो एज इट इज़ ही करनी है। और मैंने भी बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा चुकी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वॉच कीजिएगा। ओके, और आज हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल्स में अच्छे डिटेल में पढ़ाऊँगी आप लोगों को। और क्या कह सकते हैं, अगर एमपी ग्रेड 3 की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अगर आया है तो एग्ज़ाम भी होनी ही है। और एग्ज़ाम अगर होनी है तो तैयारी अभी से शुरू क्यों नहीं करें हम लोग, है ना। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए और एग्ज़ाम के लिए वेट मत कीजिए कि डेट आगे बढ़ जाएगी या गवर्नमेंट हमारी सुन लेगी। इसलिए अपनी तैयारी आप बिल्कुल जी जान से लगा दीजिए। ओके, तो ग्रेड 3 की तैयारी इंग्लिश की आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश के सारे ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं जो कि ग्रेड 3 में पूछे जाते हैं वो मैं वन बाय वन क्लियर करवा रही हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो आज हम हमारा नया टॉपिक आर्टिकल्स शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले मैं वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुकी हूँ विथ एग्जाम्पल, है ना। फिर इनसे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सारे एमसीक्यूज करें। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज हमारा आर्टिकल का पार्ट। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। ओके, इसमें आर्टिकल्स के बारे में ये दिखाया गया है कि आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले यूज होते हैं, है ना। बिना नाउन के कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा कभी भी, है ना। जो भी आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ए, फिर होता है एन और फिर होता है द। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये जो द होता है ये स्पेसिफिक होता है और ए और एन होते हैं ये अनस्पेसिफिक होते हैं। ओके, तो ये तीनों आर्टिकल्स जो नाउन के आगे लगेंगे हमेशा। चलिए, अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं हम। अभी मैंने बताया आपको ए एंड द, ये 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। फर्स्ट होता है द एक स्पेसिफिक आर्टिकल होता है और इसे हम डेफिनाइट आर्टिकल भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी हम डिटेल में जानेंगे। फिर नेक्स्ट होते हैं ए और एन, 2 आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। ओके, चलिए अब हम इनडेफिनाइट आर्टिकल देख लेते हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन क्या होते हैं। यूज्ड व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ऐसे नाउन या ऐसी चीज़ें जो कि स्पेसिफिक नहीं होती है ना, या कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो स्पेसिफिक हो या उसी के बारे में कहा जा रहा हो, तो वहाँ पर ए और एन यूज़ किया जाएगा। ओके, और अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है ना, पर्टिकुलरली अगर किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम जानते हैं, तो फिर वहाँ पे द यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि ए और एन कहाँ यूज़ होते हैं और द कहाँ यूज़ होता है ना। तो ए और एन यूज़ होते हैं वहाँ पर जहाँ कोई स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है। ए इज़ यूज्ड फॉर वर्ड स्टार्टिंग विथ अ कंसोनेंट साउंड। ओके, चलिए अब कंसोनेंट साउंड होते क्या हैं। कंसोनेंट साउंड होते हैं क से लेके ज्ञानी तक का जो साउंड होता है, हम जो मुंह से बोलते हैं ना क क क, तो ये जो क हम बोल रहे हैं ना, ये कंसोनेंट साउंड कहलाता है। जो व्यंजन के शब्द होते हैं ना, हमारे हमको हिंदी में समझना पड़ेगा कि जो कंसोनेंट होते हैं, जो व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञानी तक, है ना। तो जो ज्ञानी तक हम वर्ड्स बोलते हैं क से लेकर ज्ञानी तक, इनका जो साउंड होता है क, ख, ग, है ना, तो ये होते हैं कंसोनेंट साउंड। और ये कंसोनेंट साउंड जहाँ होते हैं वहाँ पर हमेशा ए का यूज़ होगा। ओके,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि अ बुक। अब ये जो अ बुक है तो बुक के आगे अ लगा है। बुक क्या है हमारा, ये जो बुक है ये क्या है हमारा, नाउन है ये, है ना। ये बुक नाउन है और ये जो बुक लिखा हुआ है इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा बुक। ओके, अब ये जो बुक है तो ये जो ब आ रहा है, ये ब क्या है, ये एक व्यंजन है। ये ब क्या है, एक व्यंजन है, ये एक कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट आया मतलब इसके आगे हम ए लगाएंगे। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है कंसोनेंट वाला, ए कहाँ लगता है ये आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए, और भी यहाँ हमको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अ केट। अब केट है तो हम केट को कैसे लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं तो केट ऐसे लिखा जाता है। और अगर केट है ऐसे लिखते हैं तो ये जो आ रहा है फर्स्ट लेटर क, तो ये क क्या है, ये एक कंसोनेंट है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी है, आपने इसमें यू देख लिया है ना। और हमने बचपन में पढ़ा था कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू होते हैं वहाँ पर एन लगता है, ये हमने पढ़ा है, ये हमारा रटा रटाया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ए ई आई ओ यू जो है वो लेटर नहीं है ना, वो इंग्लिश के लेटर नहीं, वो हिंदी में आने वाले अ से अह तक के जो वोवेल होते हैं उनके बारे में बात की गई है ना। ये जो ए ई आई ओ यू होते हैं ना, ये वोवेल में, जैसे ए का प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है, हमको प्रोनाउंसिएशन को पकड़ना है। हमको हम जो मुंह से बोल रहे हैं ना, हम मुंह से उच्चारण क्या कर रहे हैं उसको पकड़ना है हमको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ए ई आई ओ यू जो वोवेल होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन, जैसे अ होगा, ए का अ, है ना। अब ई है तो ई के लिए हम ए भी यूज़ करते हैं, आई है तो आई के लिए ई होता है, ओ के लिए ओ हो जाता है, और ये जो यू है इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ के लिए किया जाता है, ऊ, है ना, अ आ ऐसे। तो अ से लेके हिंदी, हम हिंदी लेकर चलेंगे। कभी भी आपको आर्टिकल्स अगर सीखना है तो आपको स्वर और व्यंजन हिंदी वाले आने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स में हिंदी के जो स्वर व्यंजन होते हैं ना, उन्हीं का प्रोनाउंसिएशन, उन्हीं का उच्चारण चलता है। ओके, अब जहाँ पर अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक का जो उच्चारण आ रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन आता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे। और जहाँ पर क से लेकर ज्ञानी तक, है ना, क से लेकर ज्ञानी तक जो कॉन्सोनेंट है, अगर इनका उच्चारण होता है किसी शब्द में तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब हमारा नाउन क्या है, अभी मैंने बताया कि जो वोवेल होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उन वो आर्टिकल्स कहाँ लगेंगे, ये जो ए एंड द हमारे आर्टिकल्स होते हैं ये कहाँ लगते हैं, ये हमारे नाउन से पहले लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर क्या है, ये एक नाउन है और नाउन से पहले ए लगा है। अब डॉक्टर से पहले ए क्यों लगा है, क्योंकि डॉक्टर, ये जो डॉक्टर हमने लिखा है ना, ये ऐसे लिखा जाता है। आपको इंग्लिश पढ़ना भी आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो आप आर्टिकल कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, और आपको प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन निकलता है ना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड साइलेंट भी होते हैं। हम आगे भी देखेंगे कि क्या क्या वर्ड साइलेंट होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, हमको यहाँ क्या दिख रहा है, डॉक्टर दिख रहा है। अब डॉक्टर में ड, ये जो ड है ये क्या है, ये क से लेकर ज्ञानी के बीच में आता है, ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। ओके, तो आई होप आपको ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एन का कॉलम, एन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब एन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एलिफेंट। अब ये जो एलिफेंट है ये क्या है, ये नाउन है और नाउन से पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना, एन दिख रहा है हमको, ये एन। अब ये एन क्यों आया एलिफेंट से पहले, तो एलिफेंट, एलिफेंट को हम जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जब उच्चारण निकाल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम, एली, है ना, एलिफेंट ऐसे करके बोल रहे हैं, एली। तो ये जो ए आया है ये कहाँ आता है, ये आता है अ से लेके अह के बीच में। ओके,
तो इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। आई होप आपको ए और एन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। तो शी वेटेड फॉर एन आवर, अब यहाँ पे HOUR है, तो इसको आप हवर मत पढ़ लेना, है ना, ये हवर नहीं है। ओके, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम, ये जो H होता है ये H इसमें साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अवर। हम इसको क्या पढ़ते हैं, अवर। तो ये जो आ रहा है ना, ये क्या है, हमारा वोवेल है, और वोवेल है मतलब से के बीच में है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आप बोलोगे कि AEIOU आया है, AEIO और U आया है, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर एन का यूज करोगे, है ना। अब एन का यूज करोगे क्योंकि ये रटा रटाया हमारा बचपन से हमको यही सिखाया है कि AEIOU आता है तो एन आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप अब अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि AEIOU जो होते हैं वो अ से लेके अह तक का प्रोनाउंसिएशन होता है, वही होते हैं, वही आता है एन, है ना। अब यहाँ पर एन इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इसका जो पीछे वाला वर्ड है, ये जो हमको नाउन दिया है, इसका प्रोनाउंसिएशन का क्या निकल रहा है हमारा, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तो हम ऐसे लिखते हैं, ये यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, अब ये यूनिवर्सिटी लिखा तो ये य है, और ये य आता है किसके बीच में, ये आता है क से लेकर ज्ञानी के बीच में। ओके, तो यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं द को, है ना। अब द कहाँ यूज़ होता है, द एक डेफिनाइट आर्टिकल्स है, और डेफिनाइट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं, अ स्पेसिफिक पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए। मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए, स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए या स्पेसिफिक थिंग होना चाहिए। ओके, वहीं पर द का यूज़ किया जाता है। अब स्पेसिफिक क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमको पहले से पता होता है ना। जैसे कि द मून, अब मैंने बोला द मून, अब चंद्रमा के बारे में सब जानते हैं। चंदा मामा को जानते हो कि नहीं जानते हो, आप लोग जानते हो ना, और चंदा मामा सबके ही मामा हैं, तो अब चंदा मामा के बारे में हम जानते हैं, इसलिए इसके आगे हमने द लगाया। और मून क्या है, एक स्पेसिफिक थिंग्स हो गई, है ना। तो स्पेसिफिक थिंग कैसे, मतलब कि पूरे संसार में ये एक ही है ना, और जो चीज़ पूरे संसार में एक होती है ना, तो उसके लिए भी हम द यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे कि अब कोई मूवी हो गई, है ना, हम कोई मूवी देखने, हमारा दोस्त कोई मूवी देखने गया और उस मूवी के बारे में हमने सुना ज़रूर है, हमको पता है उस मूवी के बारे में कि हाँ ऐसी कोई मूवी आई है, तब उस चीज़ के बारे में अगर हमको पता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द मूवी, है ना, द मूवी यूज़ करेंगे हम लोग उस चीज़ के लिए। अगर हमको वो चीज़ पता नहीं होती तब हम उसके लिए AN यूज़ करते। ओके, और मूवीज़ तो बहुत सारी होती है, मूवीज़ स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि पुष्पा 2, है ना, पुष्पा 2 बहुत सबने देखी है अभी, तो पुष्पा 2 अगर मैंने बोला तो पुष्पा 2 एक स्पेसिफिक मूवी का नेम हो गया, है ना। पुष्पा 2 और कोई मूवी नहीं है, एक ही मूवी है, तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, फिर द का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप आपको द का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे क्या होता है द का यूज़, है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑलरेडी नो, है ना, ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, वहाँ पर द का यूज़ होता है। जैसे कि आई सा द मूवी यू रिकमेंडेड, है ना, तुमने जो मूवी मुझे बताई थी वो मूवी मैंने देखी, है ना। तो वो जो मूवी हमने बताई और उसने देखी, मतलब वो भी जानता है और हम भी जानते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ हुआ, द यूज़ हुआ। ओके, अब और द कहाँ यूज़ होता है, और द यूज़ होता है बिफोर यूनिक थिंग्स, है ना। यूनिक थिंग्स होती हैं इस पूरे संसार में, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल यूनिक होती हैं। जैसे कि सन हो गया, है ना, मून हो गया, अर्थ हो गई हमारी, ये बहुत यूनिक थिंग्स हैं, तो इनके आगे द लगाएंगे। फिर होती है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, डिग्री 3 टाइप्स की होती है ना, तो उसमें जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री होती है, नॉर्मल डिग्री, फिर जो होती है, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना, उनके आगे हमेशा द लगता है। ओके, जैसे द बेस्ट प्लेयर, द टॉलेस्ट, है ना, द बिगेस्ट, ऐसे जिसमें
पीछे अगर आपको नहीं याद होता है ना तो आप ऐसे याद रख लीजिए जिसमें EST आता है, ओके। जहाँ पर पीछे EST है ना, ये चीज़ आती है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और जहाँ पर ER आता है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ओके। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। अब और कहाँ द का यूज़ होता है? बिफोर रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन। अब ये सारी चीज़ें भी यूनिक होती हैं, है ना। अब कैसे यूनिक होती हैं? क्यों? क्योंकि द गंगा है ना, द हिमालयाज, द पैसिफिक ओशियन, क्या ये बहुत सारे हैं? क्या नहीं है ना, ये सिर्फ सिंगल है। ये गंगा नदी एक ही है। क्या गंगा नदी बहुत सारी है? नहीं है। हिमालयाज हैं। अब हिमालय जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, या हिमालय है, तो वो क्या बहुत सारे हैं? क्या नहीं ना, वो एक ही है ना पूरे संसार में। तो इसीलिए जो चीज़ एक होती है, यूनिक होती है ना, डिफरेंट होती है, उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। और कहाँ द का यूज़ होता है? द का यूज़ होता है बिफोर नेम ऑफ सम कंट्रीज़, है ना। जो कंट्रीज़ होती हैं वो भी पूरे संसार में एक ही, इंडिया एक ही है, बहुत सारे इंडिया नहीं है ना। तो स्पेसिफिक जो होती हैं चीज़ें उनके आगे द लगता है, जैसे द USA, द नीदरलैंड, है ना, द इंडिया, ओके, द इंडिया। तो ऐसे जो होते हैं ना कंट्रीज नेम, उनके आगे भी द लगता है। बिफोर रिलीजियस बुक, अब रिलीजियस बुक भी एक ही होती है ना, जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, ओके। फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं हम कि एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा द डॉग यू सा इज माइन, है ना। अब डॉग तो स्पेसिफिक नहीं होता है ना, कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, डॉग बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुमने जिस डॉग को देखा है ना, तुमने जिस डॉग को देखा वो मेरा है ना। इसलिए यहाँ पर द डॉग लिखा जा रहा है, क्योंकि उस डॉग के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो वो डॉग क्या हो गया? स्पेसिफिक डॉग के बारे में, एक पर्टिकुलरली एक फिक्स हो गया वो डॉग की वही डॉग, और दूसरे डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली एक ही डॉग है ना, जिस डॉग को तुमने देखा वो डॉग मेरा है ना। तो सारे कुत्तों को थोड़ी देखा है क्या तुमने? सारे डॉग्स को नहीं देखा है, सिर्फ एक डॉग को देखा है, तो वही डॉग मेरा है ना। तो एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक थिंग्स की बात होती है ना, तब द का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा शी इज रीडिंग द रामायण। अब रामायण क्या है? अब रामायण एक बुक है ना, एक ग्रंथ है। तो ये सिर्फ एक ही है ना, ये एक यूनिक बुक है, तो वहाँ पर द का यूज हुआ है। फिर वी लिव नियर द ताजमहल वी लिव नियर द ताजमहल। अब ताजमहल है तो ताजमहल पूरे संसार में एक ही है ना। ऐसा देखा है क्या आपने कहीं कि इंडिया का ताजमहल अलग हो गया, अमेरिका का ताजमहल अलग हो गया, चाइना का अलग ताजमहल है? तो ऐसा ताजमहल है ही नहीं, ताजमहल सिर्फ एक ही है, वो भी इंडिया में है, ओके। तो द ताजमहल आया है मतलब कि ये एक यूनिक चीज़ है ना, इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। चलिए, अब कहाँ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, ओके। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या आप इसको लिखना चाहते हैं तब भी आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, ओके। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और हमको लगता है कि ये बहुत इजी है और हम लोग इसी में गड़बड़ करके आ जाते हैं। ए एन द है, बहुत इजी है, और एग्जामिनर आपको ऐसा घुमाएगा ना कि आप ए एन द पता नहीं क्या ही करके आ जाएंगे आप, है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको पता रहेगा एग्जाम में कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। चलिए, तो अब आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होते हैं। अब आर्टिकल सबसे पहले बिफोर प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन दिया होता है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है, ज़ीरो आर्टिकल आता है, और मोस्टली एग्जामिनर आपको यहीं फंसाएगा, है ना। आप लोग यहीं फंस जाते हो कि एग्जामिनर आपको पूछ लेगा आई मैट और फील करके दे देगा रवि, है ना, और आप बताओगे कि आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ए लगाओगे, एन लगाओगे कि द लगाओगे। तो आप यहाँ द लगा के आ जाओगे, क्योंकि हम तो जानते हैं रवि को, और रवि एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो आई मैट द रवि, है ना, हम द लगा कर आएंगे यहाँ पर, है ना। ऐसे ही करोगे ना आप लोग। देखो यहाँ पे भी दिया है द रवि, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है,
क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल और कहाँ नहीं लगता है, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज और सब्जेक्ट, है ना। जब हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं या किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जामिनर यही फंसाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ही स्पीक्स इंग्लिश, अब इंग्लिश है तो हम लोग द लगा के आ जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। शी लव्स मैथमेटिक, मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा रूल है बिफोर मील्स, है ना। हम कोई खाना, हम कुछ भी मील्स ले रहे हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वी हैड लंच टुगेदर, ओके, ऐसा नहीं हो जाएगा कि वी हैड द लंच टुगेदर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक वो हो जाता है, एक कह सकते हैं थोड़ा सा अपवाद है कि अगर ये जो लंच है, ये लंच अगर हमारा आगे हो जाता है ना, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता, ओके, सब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज़ होता तब इसमें हम द लगाते हैं। जैसे द लंच वी हैड वॉज डिलीशियस, है ना, तब यहाँ पे द लगता। लेकिन अगर ये लंच कहीं सेंटेंस के बीच में हो गया तो फिर हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। और आप लोग ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब बिफोर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से पहले भी कहीं पर भी आर्टिकल नहीं लगता है। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है ना, नॉर्मल चीज़ है। हम ये ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे ही प्लेज द क्रिकेट, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि हम लगाएं, हम तो जानबूझ के लगाएंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पर। एग्जामिनर आपको घुमाएगा ही प्लेज ब्लैंक क्रिकेट, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, ए, फिर एन, फिर द, और फिर लिखेगा नो आर्टिकल, है ना, और हम लगाकर आएंगे इसमें द, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये 0 आर्टिकल का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको यहाँ पर नो आर्टिकल आपको ऑप्शन में टिक करके आना रहेगा। चलिए, अब टिप्स फॉर यू, आपके लिए टिप्स भी दी हुई है कि कैसे आपको मतलब याद रखना है, कभी भी आपको कैसे आपको आर्टिकल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो सब, उन सब की भी टिप्स हैं यहाँ पर। फोकस ऑन वॉवेल, कंसोनेंट साउंड, नॉट जस्ट लेटर। ओके, अभी मैंने आपको बताया था ना अभी कि आपको वॉवेल और कंसोनेंट साउंड के ऊपर फोकस करना है ना, उस लेटर को नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू आ गया मतलब हम ए एन लगा कर आएंगे। यहाँ पर आपको वॉवेल और कंसोनेंट का साउंड पता होना चाहिए, क्या निकल रहा है हमारे मुंह से, आ क्या रहा है, अ आ रहा है, आ रहा है, ई आ रहा है, या क ख घ घ ण ये आ रहा है ना। तो ये जो साउंड निकलता है ना मुंह से, उसके ऊपर फोकस करना है। फिर और किस चीज़ पर फोकस करना है, लर्न द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हमको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। काउंटेबल नाउन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। अब वाटर को आप काउंट कर सकते हो क्या, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं कर सकते हो, है ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। फिर और क्या ध्यान रखना है आपको, नोन व्हेन नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं आते हैं, है ना। मैंने अभी आपको ऊपर यही समझाया है कि आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं होते हैं। ये जो 4 पॉइंट आपको मैंने समझाया है ना, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। और आपको कहाँ ध्यान रखना है आर्टिकल्स का, बी केयरफुल विथ एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना, जो थोड़े यूनिक होते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि हाँ यहाँ पर द आना चाहिए, ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन हमको उनका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल केयरफुली आपको आर्टिकल्स लगाने हैं। अब आप जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यूनिक, अब आप यहाँ पर यू को देख के आप एन लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिक जो होता है वो य का साउंड है और य के साउंड में हम ए लगाते हैं। यूनिवर्सिटी, इसमें भी य का साउंड है, मतलब ए लगेगा। फिर एम एल ए, अब ये बहुत
अच्छी चीज़ है ना, एग्ज़ाम में यही पूछी जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम में दिया होगा सेंटेंस हमको, शी इज़ ब्लैंक, फिर हम लिखेंगे MLA। अब इस M को देखकर हम क्या लगा देंगे, A, है ना। A लगा कर ही आओगे ना आप लोग इस M को देखकर, नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर N लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो M है, M हम क्या बोल रहे हैं, M, हमने क्या बोला, M, तो ये जो आगे क्या आ रहा है, A आ रहा है, और A क्या होता है, वॉवेल होता है, और वॉवेल को देखकर हमें हमेशा NMLA होगा, NMLA। ठीक है, चलिए अब इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम के पर्पज से इंस्ट्रक्शन भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आपको कौन कौन से ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का। इन सच क्वेश्चंस आर्टिकल आर टेस्टेड इन कॉन्टेक्स्ट, सो पे अटेंशन टू। आपको आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है या आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, ओके। तो आपको बहुत केयरफुली आर्टिकल्स लगाने रहते हैं। वेदर द नाउन इज मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम यूज AN। आपको जब नाउन को देखना है, आप A और N का जब यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले नाउन को देखना है कि नाउन का सबसे पहला अक्षर जो है वो क्या साउंड कर रहा है ना। फिर नेक्स्ट है, इफ इट्स ऑलरेडी नोन और प्रीवियसली मैंशनड यूज द, है ना। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर उस चीज़ के बारे में सबसे पहले अगर बात होती है, अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिस चीज़ की बात हो रही है, तो आपको वहाँ पर द का यूज़ करना है, ओके। फिर नेक्स्ट है, चेक फॉर वॉवेल साउंड, नॉट जस्ट फर्स्ट लेटर। आपको वॉवेल साउंड को देखना है, ना कि फर्स्ट लेटर, जो नाउन का पहला अक्षर होता है ना, उसका साउंड निकालना है आपको। अब उसका साउंड अगर वॉवेल साउंड आ रहा है अ से लेके अह तक, तो N लगाना है, और अगर उसका कंसोनेंट साउंड होता है क से लेकर ज्ञानी तक, तो आपको A लगाना है। फॉर यूनिक और स्पेसिफिक थिंग्स यूज द। और अगर कोई यूनिक चीज़ है, कोई स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात होती है, तो आपको वहाँ पर द का यूज़ करना है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि A कहाँ लगाना है, N कहाँ लगाना है और द कहाँ लगाना है, ओके। और इसके हम 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगता है, A एंड द आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। चलिए, तो हमारा वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।